मामले में एक और जवाबी हलफनामा दाखिल हो चुका है। याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को अपारदर्शी और मनमाना बताया गया है। जमा किए गए फॉर्म्स की कोई रसीद नहीं दी गई है। याचिकाकर्ता ने ये अपनी अपील में बातों का जिक्र किया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को अब सुनवाई होनी है। एसआईआर मामले में एक और जवाबी हलफनामा दाखिल हुआ है और याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव ने सुप्रीम कोर्ट में अब यह हलफनामा दाखिल किया है। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया को अपारदर्शी और मनमाना बताया गया है और फॉर्म की कोई रसीद नहीं दी गई, जमा किए गए। याचिकाकर्ता का यह कहना है। मामले में सुप्रीम कोर्ट में 28 जुलाई को सुनवाई होनी है। सुमित मेरे साथ इस वक्त है। सुमित, मामले में जवाबी हलफनामा। जी बिल्कुल पूजा, देखिए चुनाव आयोग ने पिछले दिनों इस पूरे मामले पर हलफनामा दाखिल किया था। चूंकि केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर चुनाव आयोग को जवाब मांगा था। इसके जवाब में सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को दो टूक कह दिया था कि इस पूरे मामले में जो 3 प्रमाण पत्रों को कंसीडर करने की जहां तक सवाल है, उसमें आधार कार्ड के अलावा वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये ऑथेंटिक प्रमाण पत्र जो है वो खासकर नहीं है। इसके जवाबी हलफनामा में 2 याचिकाकर्ता ने अब तक जवाबी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें एडीआर जो एनजीओ है उसने चुनाव आयोग के इस जवाब का विरोध किया है। इसके अलावा योगेंद्र यादव ने भी अब से कुछ ही देर पहले अपना जवाबी हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और कहा है कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया इस वक्त जो बिहार में चल रही है वो अपारदर्शी है, मनमाना है। क्योंकि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें 11 डॉक्यूमेंट्स जिसमें शामिल किए गए हैं, वो भी डॉक्यूमेंट्स ऑथेंटिक नहीं है। ऐसे में 3 डॉक्यूमेंट्स को, जिसमें आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी है, उसको शामिल अगर नहीं किया गया है चुनाव आयोग की ओर से, तो बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स भी ऑथेंटिक नहीं है, ये जवाबी हलफनामे में कहा गया है। तो यहाँ अभी भी याचिकाकर्ता जो है वो एसआईआर को अपारदर्शी बता रहे हैं, मनमाना बता रहे हैं और चुनाव आयोग के जवाब का यहाँ विरोध किया गया है। क्योंकि दिलचस्प बात यह है कि सोमवार को यानी कि 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। उससे पहले चुनाव आयोग के अलावा याचिकाकर्ता का भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब आ गया है। अब इस दोनों जवाब पर पूजा सोमवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। बहुत शुक्रिया सुमित आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।